हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चेहरे की खुशी आपको बता रही होगी कि मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूं और हम लोग जा रहे हैं वापस दुबई, क्योंकि हमें दुबई ही जाना है। मेरे हस्बैंड का और बेटे का वीजा दुबई का है, तो हम लोग जाएंगे दिल्ली से दुबई। तो आज का जी ये जो ट्रिप है वो कोरोना वायरस स्पेशल ट्रिप है कि किस तरह से क्या अरेंजमेंट्स हैं। हम लोग टर्मिनल 3 पे हैं दिल्ली में। तो चलिए अभी इसके आगे का वीडियो आपको पूरी जानकारी से भरा हुआ मिलेगा कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स ने मुझे पूछा कि कोरोना के टाइम में किस तरह से ट्रेवल है। तो चलिए इस जर्नी को साथ में करते हैं शुरू, एंड लेट्स हैव फन। रश जो है वो अभी थोड़ा सा कम लग रहा है एयरपोर्ट पे, और हमने बैग्स वगैरह लोड कर लिए हैं। ट्रॉली हमें मिल गई है, बिल्कुल पास नहीं थी, थोड़ा दूर से मिली है। अभी चलते हैं और आपको बताती हूँ आगे क्या है। तो हमने सामान लेके जाने के लिए एक पोर्टर करा है। तो पोर्टर चार्जेस जो हैं वो 300 रुपये हैं, तो वो हमने दे दिए हैं बाहर। अभी हम चल रहे हैं और आगे देखते हैं कि किस तरह से हमारी जर्नी है। अभी हमें पीछे से मिले हैं हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म्स एंट्री पॉइंट पे। तो पहले उनको भरना है, तीनों फैमिली मेंबर्स को 3 फॉर्म्स भरने हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे। और अभी रास्ते में चलते हुए आपको मैंने ब्लैक कलर के मशीन्स दिखाए थे, वो सेल्फ चेक इन, अगर आप घर पे वेब चेक इन नहीं करते तो यहाँ पे कर सकते हैं। सैनिटाइजिंग मशीन है, जहाँ पे आपने अपने बैग्स या हैंड बैग जो भी आपके पास है इस मशीन से निकलेगा और आपके बैग्स जो हैं सैनिटाइज हो जाएंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म्स हमने भर लिए हैं। बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। सो हम लोग अभी अंदर एंट्री कर रहे हैं और इस पॉइंट पे कैमरा रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो मैं आपसे एयरपोर्ट अंदर मिलती हूँ। आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट दिखाना है, टिकट दिखानी है, 2 चीज़ों की जरूरत है, बाकी फॉर्मेलिटीज अंदर जाकर है। गाइस, जैसा कि आपने देखा अंदर आते ही पहले टेम्परेचर चेक की हुआ है और जो हमने फॉर्म्स भरे थे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उसके ऊपर उन्होंने स्टैम्प करा है
और ये 3 फॉर्म्स दोनों साइड भरने थे, तो एक साइड जो है उन्होंने रख ली है टेम्परेचर चेक करने के बाद में। और अभी हम एक और हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हैं जो इमिग्रेशन के ऊपर जमा होना है। सो अभी मेरी स्टाफ से बात हुई है, एक्चुअली एयरपोर्ट खाली है और अभी क्योंकि फ़्लाइट्स शुरू हुई हैं तो ज़्यादा रश नहीं है, और फ्लाइट्स भी जो मैंने सुना है ज़्यादा बुक नहीं है। आई थिंक कोविड-19 टेस्ट ज़रूरी है पहले, जो अभी यूए के लिए फ़्लाइट्स हैं, तो बहुत सारे लोगों के रिजल्ट नहीं आए होंगे, मैं अज्यूम कर रही हूँ। तो आज की फ़्लाइट जो है, जो मेरे सुनने में आया कि ज़्यादा बुक नहीं है। मनी एक्सचेंज के जो यहाँ पे छोटे छोटे वेंडर्स हैं, ये सब ये बंद हैं। सिर्फ एक मनी एक्सचेंज इन्होंने कहा है लास्ट में खुला हुआ है। अंदर आते ही एंट्री जितने भी कियोस्क है सारे बंद हैं। फॉर्म वगैरह फिल हो गए हैं अभी हमारे, और प्लीज़ अलाउ योर सेल्फ सम स्पेयर टाइम, क्योंकि आके थोड़ा टाइम लगेगा। आने वाले दिनों में एयरपोर्ट थोड़ा सा बिजी होना शुरू हो जाएगा और बहुत सारे फॉर्म्स हैं फिल करने के लिए, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेकर आइए एयरपोर्ट में। अभी हम जा रहे हैं काउंटर की तरफ। सो अभी हम पहुंच गए हैं चेक इन काउंटर पे। मेरे हस्बैंड चेक इन कर रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने मांगा है पासपोर्ट, टिकट, आपका कोविड का टेस्ट, और उसके अलावा जो भी फॉर्म्स आपने फिल करे हैं बाहर से वो इंश्योर कर रहे हैं कि आपने करेक्टली भरे हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक होती हैं। जो भी आपकी अप्रूवल्स हैं अगर कोई कंट्री में जाने के लिए, तो वो भी यहीं पे चेक होती हैं। सो यहीं चेक इन काउंटर के ऊपर हमें मिली है ये फेस शील्ड, 3 मिली हैं। ये तीनों को हमें पहनना मैंडेटरी है, और हमें पीपीई किट भी मिलेगी अंदर जाकर। आई थिंक एयरक्राफ्ट बोर्ड करने से पहले तो उसको भी पहनना मैंडेटरी है। और ये करेक्शन है, मुझे गलत सुन गया था। पीपी किट्स ओनली क्रू मेंबर्स पहन रहे हैं, पैसेंजर्स को पीपी किट्स नहीं पहनना, ओनली फेस शील्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अभी चेक इन पे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि वो चेक कर रहे हैं कि हम सबकी जो अप्रूवल्स हैं वो प्रॉपर हैं, कोविड-19 का टेस्ट नेगेटिव है, हमारे सारे पेपर वर्क जो भी हमने भरे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अभी वो सब सिस्टम में डल रहा है। इसके बाद हमें बोर्डिंग कार्ड इशू होगा। और एक बात आपको बता दूं कि हैंड लगेज जो है, अगर आप एक बैकपैक कैरी कर रहे हैं इस तरह का कोई भी, तो उसको एक पीस हैंड बैगेज में ही गिना जा रहा है। तो आप एक्स्ट्रा हैंड ट्रॉली जो है वो अवॉइड करें, या अपनी एयरलाइन को कांटेक्ट करके पहले पूछ लें। और बाय द वे गाइस, ऑनलाइन चेक इन इन्होंने कहा है अगर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट वाला नहीं भी करके आता है तो यहाँ पे चेक इन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आई थिंक जो लोग नॉर्मल डोमेस्टिक फ्लाइट्स ले रहे हैं उनको ऑनलाइन चेक इन या वेब चेक इन करना ज़रूरी है। अगर आप घर से नहीं करके आते तो एयरपोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह मशीन्स है जहाँ पे आप चेक इन कर सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट लगे हैं हमें चेक इन करने में। चेक इन हो गया है, बोर्डिंग कार्ड्स इशू हो गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स। इस काउंटर को छोड़ने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ग्राउंड स्टाफ से वापस लेना ना भूलें, क्योंकि इमिग्रेशन के ऊपर भी चेकिंग होगी। तो अपने पासपोर्ट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रख लीजिएगा। अभी चेक इन हो गया है, अभी हम जाएंगे इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ जहाँ पे इमिग्रेशन है, और वहाँ से इमिग्रेशन से निकलते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी और सिक्योरिटी चेक्स में भी नहीं बना पाऊँगी, तो उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, मेरे पीछे है इंटरनेशनल डिपार्चर, तो जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं वो इस तरफ से जाएंगे। डोमेस्टिक डिपार्चर्स दूसरी तरफ है, तो पढ़ लें, उस तरफ से एंट्री करनी है। जहाँ पे इमिग्रेशन होना है हमारा, जहाँ से हमने पासपोर्ट वगैरह दिखाना है, वहाँ पे मुझे सिर्फ 2 या 3 काउंटर्स खुले हुए नजर आ रहे हैं। ऑफकोर्स क्योंकि ज़्यादा आज लोग नहीं है एयरपोर्ट में, तो अंदर जाकर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं होगा। तो जब ये सब क्रॉस करती हूँ तो उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो इमिग्रेशन काउंटर्स कुछ इस तरह होते हैं, जो अभी कोई भी यहाँ पे बैठा नहीं हुआ तो मैंने एक शॉट लेना सोचा आपके लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज होती है, व्हीलचेयर स्पेशल, ऑल पासपोर्ट होल्डर्स, OCI, और जो स्पेशल पासपोर्ट्स वाले होते हैं VIP, उनके भी काउंटर्स अलग अलग होते हैं। आज रश नहीं है, कोई नहीं बैठा हुआ, तो इसलिए मैं ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ। इमिग्रेशन पे आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा क्योंकि चेकिंग हो रही है अप्रूवल्स वगैरह की अच्छे तरीके से। हमें पूरी फैमिली को लगे हैं अराउंड 15 से 20 मिनट गुजरने में वहाँ से, तो थोड़ा स्पेयर टाइम लेके चलिए। इमिग्रेशन के बाद आपने दिखाना होता है अपना बोर्डिंग कार्ड और स्टैम्प जो हुई होती है पासपोर्ट के ऊपर। उसके बाद हमने सिक्योरिटी चेक क्लियर कर लिया है। अभी मैं पहुँच गई हूँ डिपार्चर्स वाली साइड। यहाँ है बहुत सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स जो आपको मैं दिखाती हूँ।
तो ड्यूटी फ्री की कुछ एक शॉप्स खुली हुई दिखी मुझे, लेकिन अंदर आते ही ये सारा जो बीच का पहले ड्यूटी फ्री का शॉप्स वगैरह खुला होता था सब बंद है। आपको दिखा देती हूँ। तो ये सब कुछ अभी क्लोज्ड है, सिर्फ कुछ एक लीकर शॉप्स, चॉकलेट शॉप्स वगैरह खुली हुई हैं और मोस्टली दुकानें जो हैं वो बंद हैं। आई थिंक कई शोरूम्स तो खाली हो गए हैं यहाँ से। आई थिंक देव क्लोज डाउन। और आगे एक डोनट शॉप थी, उसको भी मैं चेक करती हूँ वो खुली है या नहीं। आई थिंक एक कैफे खुला हुआ है सामने। और फूड कोर्ट अभी दिल्ली का बंद है, दिल्ली एयरपोर्ट का। तो ऊपर जितने भी फूड कोर्ट में शॉप्स हैं वो सारे क्लोज्ड हैं, अभी तक कुछ भी नहीं खुला है। ओनली ये कैफे है रिताजा, वो ओपन है। ये अभी ओपन है आई थिंक। इसके अलावा सब कुछ अभी फिलहाल बंद है। गाइस हमारी फ्लाइट का डिपार्चर है 11 बजे, तो अभी बज गए हैं 10। आई थिंक 10 बजने में भी अभी 10 मिनट हैं। तो हम लोगों ने टाइम से ही इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ करा लिया है। आराम से अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत सारी शॉप्स बंद है, फूड कोर्ट भी बंद है। ऑब्वियस रीजंस है, नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं, तो बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो क्लोज डाउन ही है। एक कैफ़े यहाँ पे खुला हुआ है, अगर कोई कॉफ़ी पीना चाहता है, कुछ स्नैक्स लेना चाहता है। उसके अलावा आसपास जो मोस्टली शॉप्स हैं अभी क्लोज डाउन ही हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोगों को आदत है एयरपोर्ट से कोई फार्मेसी से सामान लेने की जाते हुए, टैबलेट्स है, कोई दवाई है, तो वो बाहर से ही लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मेसी है अंदर वो बंद है। यूजुअली हम यहाँ से कुछ सामान लेके जाते हैं, लेकिन आज ये फार्मेसी बंद है। और सामने सीधा जाके गेट्स हैं, अभी वहाँ हमें टाइम है, अभी गेट्स खुले नहीं है, तो हम लोग यहाँ बैठ के पीछे ही वेट कर रहे हैं। एयरपोर्ट आते समय एक काम करें, खाली पानी की बोतल अपने साथ ले आएं, क्योंकि पानी की बोतल भरी हुई इमिग्रेशन के बाद जो सिक्योरिटी है वो निकलने नहीं देते। और इस तरह से आपको वाटर के एरियाज मिल जाएंगे जहाँ पे आप पानी भर सकते हैं। तो ये वाटर डिस्पेंसर है, आप किसी स्टाफ से भी पूछ सकते हैं। यूजली वॉशरूम्स के बाहर थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते हैं, तो इसको मैं यहाँ से भर लेती हूँ और इनको टच नहीं करना पड़ता। आई थिंक पैर से इसको जब मैं दबाऊंगी तो पानी आ जाता है। देखिए पानी आ रहा है ऑलरेडी। तो यू डोंट हैव टू टच, आप सीधा भी पी सकते हैं हाथ से और अपनी बॉटल भी भर सकते हैं। सो अभी एग्जैक्टली 1 घंटा रह गया है गेट पे जाने के लिए, जहाँ से बोर्डिंग शुरू होनी है। तो मैं अपने गेट की तरफ जा रही हूँ। अभी सामान ऑलरेडी हमने उठा लिया है, पानी की बॉटल मैंने आपको दिखा दिया, मैंने भर ली है। एयरपोर्ट खाली है, कुछ और दिखाने के लिए है नहीं, तो सीधा आपको अपने गेट्स की तरफ लेके चलती हूँ। सो दिस इज़ माई गेट। अभी गेट पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे भी कुछ एक चेकिंग हो रही है चीज़ों की, एंड आई थिंक हम सबको अभी फेस शील्ड यहाँ पे पहननी पड़ेगी अंदर जाने से पहले। सो दिस इज़ आवर गेट।
not sure whether you can hear my High voice. levels of cleanliness So this is and the hygiene 777 throughout the flight. Emirates aircraft. It's lovely. We've also temporarily modified some of our in-flight services, including our dining and drink service, to minimize contact and maintain strict hygiene levels. We do appreciate your understanding. We also ask you to remain seated. This is very Your beautiful residence 777 aircraft. or social areas to help us maintain social distancing as much as possible. See, different airline but same stuff, you know. हम लोग ऑल्टरनेट सीट्स पे बैठे हैं, तो एक सीट पे मैं हूँ, एक सीट बीच में गैप है, उसके बाद कोई पैसेंजर बैठेगा। आज फ्लाइट लोड ज़्यादा नहीं है तो मैं कोने वाली सीट पे बैठी हूँ। दिस इज़ अ विंडो सीट। और हमें जब हम अंदर आ रहे थे एयरक्राफ्ट के, तो उन्होंने ये फेस शील्ड दिया था जिसको पहनना मैंडेटरी है। अभी सिर्फ बोलने के लिए मैंने सिर्फ इसको उतारा है। उसके अलावा ये ट्रैवल एसेंशियल किट मिला है जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें सैनिटाइज़र, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो इसमें प्लेन में यूज़ करने के लिए हैं। और अभी प्लेन बस टेक ऑफ होने ही वाला है कुछ टाइम में। सेफ्टी वीडियो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो चलिए मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। Taken my order for food. They are taking orders individually, so they have asked for vegetarian or non-vegetarian. So I've asked for vegetarian. So the meal will come individual. Chai, coffee serve नहीं होगी, hot drink serve नहीं होंगे. Only cold drinks are available. फेस शील्ड और मास्क मैंने उतार दिया। इससे पहले बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और मेरे आसपास कोई भी नहीं है, सो इट्स क्वाइट सेफ। हैंड सैनिटाइज करके मैंने थोड़ा सा खाना चखा है। खाना ठंडा सर्व हो रहा है, सिर्फ ठंडा मैं कंप्लेन नहीं कर रही, बट अभी कोविड-19 के चलते आई थिंक दे आर ओनली गिविंग कोल्ड फूड। तो मैंने एक पेप्सी ऑर्डर की थी और मेरे लिए वेजिटेरियन खाना आया जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। तो इस तरह से कुछ खाना है, लेकिन ये सारा ठंडा खाना है, गरम खाना सर्व नहीं हो रहा है। तो जो लोग गरम खाने के शौकीन है, भाई घर से अपने लिए कुछ पैक करके आओ। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, स्पेशली एमिरेट्स में खाना मिल रहा है। दोस्तों फ्लाइट आज ज़्यादा फुल नहीं थी लकीली, और देखिए आपको कैबिन दिख रहा होगा क्वाइट खाली है। आई थिंक अराउंड बहुत ही कम लोग मैंने देखे हैं, गिनती के 20-25 लोग देखे हैं मैंने, क्योंकि अभी फ़्लाइट शुरू हुई हैं और ये स्पेशल फ़्लाइट है सिर्फ रेजिडेंट्स को वापस लेके जाने के लिए। तो लोग नहीं है इतने फ़्लाइट में, खाली फ़्लाइट है। क्वाइट सेफ लगा मुझे, सर्विस अच्छी थी, क्रू अच्छा था। अभी हम बस करीबन 20-25 मिनट में लैंड हो जाएंगे
टॉप ऑफ डिसेंट की पीए कैप्टन ने ऑलरेडी कर दी है। एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा रहा, जो आपको दिखा पाई वो मैंने दिखाया। तो अभी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं और उसके बाद देखते हैं हमें आगे क्या क्या और प्रेजेंट करना पड़ता है, क्या टेस्ट होता है, जो भी होता है, जो भी रिकॉर्ड कर पाऊंगी आपको जरूर दिखाऊंगी। के बाद अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे चलते चलते इस एरिया पे जहाँ पे पहले टेस्ट होगा। तो सामने छोटे छोटे कियोस्क बने हुए हैं जहाँ पे वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। उसके बाद हम शायद इमिग्रेशन क्लियर करेंगे। इमिग्रेशन अभी मैंने क्लियर कर लिया। उससे पहले का मैं प्रोसेस आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट प्लेसेस होते हैं या इमिग्रेशन प्लेसेस होते हैं वहाँ पे रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं होता। तो आपने अपना एमिरेट्स आईडी, अगर आप यहाँ के रेजिडेंट हैं, और अपना पासपोर्ट देना है। तो आप लोगों को अपना फ़ोन नंबर देने के बाद और ये सब सामान देने के बाद आपको एक इस तरह से आपके नाम पे इशू हो जाता है स्पेसिमेन बैग। तो ये आपने कलेक्ट कर लेना है पहले। उसके बाद आपने इमिग्रेशन क्लियर कर लेनी है। उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ जहाँ पे मेरा ये नेजल टेस्ट ले लिया जाएगा और आई थिंक इसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो चलिए उस तरफ की तरफ चलते हैं। और एक चीज़ बताना भूल गई थी, आप लोग के पास होने चाहिए कोविड-19 दुबई स्मार्ट ऐप, जो मैंने ऑलरेडी घर पे डाउनलोड कर ली थी। तो अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अभी एग्जिट करते ही यहाँ पे बस ये टेस्ट देना है, उसके बाद बैगेज कलेक्ट करना है और फिर आपको बाय बाय बोलना है। ओके। माय गॉड, ये था रियल टेस्ट। पूरे आंख से पानी आ गया और बिल्कुल नाक के अंदर तक, ऊपर तक मुझे उसको फील हुआ टेस्ट होता हुआ। तो चलिए अभी बैगेज कलेक्ट कर लेते हैं। बताती हूँ। चलिए हान बेटा, हो गया? तो मैं देती।
सो चलिए गाइज, हम लोग वापस पहुंच गए यूएई। दुबई से एंटर कर लिया है। अभी बैगेज कलेक्ट हो गया है, टेस्ट दे दिया है, आपको दिखा दिया सब कुछ। अभी जा रहे हैं बाहर की तरफ और बाहर जाके लेंगे टैक्सी और घर की तरफ होंगे रवाना आबू धाबी की तरफ। चलिए, आई होप आज की वीडियो आपके काम आई होगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काम आ जाएंगे। अगर आप भी ट्रैवल करते हैं यूएई की तरफ तो इन चीजों का ध्यान रखिए जो मैंने वीडियो में आपको बताई हैं। अभी के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात करती हूँ बहुत ही जल्द। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।